हेलो दोस्तों, आप सभी का गोल पॉइंट्स 9 चैनल में स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज हम भारत के 10 सबसे बड़े बांध के बारे में जानेंगे। भारत में ऐसे कई बांध हैं जो बिजली सहित सिंचाई आदि जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ बड़े डैम के बारे में। डैम बड़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और कई उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में आजादी के बाद कई बांधों और जलाशयों का निर्माण किया है, जिनमें से लगभग 4300 बड़े बांधों का निर्माण पहले ही हो चुका है। वहीं कई परियोजनाओं पर भी विचार हो रहा है। भारत के ये बड़े बड़े बांध कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस व्यवसाय को संभालने वाले संगठनों में सतलुज जल विद्युत निगम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड का टेहरी डैम दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है? वहीं इडुक्की बांध पहला भारतीय आर्च बांध है, जो केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। इतना ही नहीं, यह एशिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध को भारत का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। चलिए जानें भारत के ऐसे ही सबसे बड़े बांधों के बारे में। 1. टेहरी बांध 260.5 मीटर यानी 855 फीट की दीवार के साथ। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत के उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल जिले के नई टेहरी में भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा ज्वालामुखी बांध है। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर और लंबाई 575 मीटर है। टिहरी बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराना है। 2. भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 225.55 मीटर यानी 740 फीट है और लंबाई 520 मीटर है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। बांध द्वारा निर्मित गोविंद सागर स्टोव ग्रेविटी भारत में तीसरी सबसे बड़ी आपूर्ति है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1963 में पूरा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ को रोकना है। इसके पीछे का पानी को गोविंद सागर कहते हैं, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली को पानी, सिंचाई और विद्युत का लाभ मिलता है। 2009 में पर्यटकों के प्रति प्रतिबंध के कारण इसकी सैर करने के लिए पहले से ही प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। 3. सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध उर्फ नर्मदा बांध सबसे विशाल परियोजना है, जिसे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 163 मीटर की ऊंचाई और 1210 मीटर की लंबाई के साथ यह गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण 2017 में नर्मदा नदी पर किया गया था। इस बांध को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन माना जाता है। बांध की नींव सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते हैं। 4. हीराकुंड बांध भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संचार परियोजना है। यह बांध ओडिशा में महानदी नदी पर बनाया गया है और यह एक प्रमुख संचार और ऊर्जा संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह 26 किलोमीटर की लंबाई और 61 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। बांध में 2 ऑब्जर्वेशन टावर भी हैं, जिन्हें गांधी मीनार और नेहरू मीनार कहा जाता है। हीराकुंड बांध का निर्माण भारत सरकार के पहले पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1948 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पानी की संचारित और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। हीराकुंड बांध का उद्घाटन 1957 में हुआ था और यह भारत के सबसे बड़े जल संचार परियोजना में से एक है।
इस बांध का उपयोग सिंचाई, पेड़ पौधों की परिप्रेक्ष्य और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हीराकुंड जल विद्युत उद्योग को भी संचालित करता है और आसपास के क्षेत्रों के लिए जल की आपूर्ति करता है। इस प्रोजेक्ट का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा है और यह विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5. नागार्जुन सागर बांध। यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा मेसनरी बांध है। इसकी ऊंचाई 124 मीटर है और इसका निर्माण तेलंगाना में कृष्णा नदी पर किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के रूप में जानी जाती है। नागार्जुन सागर बांध की लंबाई लगभग 1460 मीटर यानी 4790 फीट है। चौड़ाई लगभग 490 मीटर यानी 1608 फीट है और इसमें 26 गेट शामिल हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जिले की सीमाओं के बीच 11.56 किलोमीटर और 816 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के साथ बनाया गया था। निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1967 में खुला। इस बांध के निर्माण में लगभग 132.32 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संचार, सिंचाई और ऊर्जा उत्पन्न करना है। नागार्जुन सागर बांध से प्राप्त जल का उपयोग कृषि, पेड़ पौधों की संचारिक आवश्यकताओं और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह बांध नागार्जुन सागर नामक एक बड़े सागर का निर्माण करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को जल की आपूर्ति मिलती है और कृषि उत्पादन में सुधार होता है। 6. कोयना बांध। महाराष्ट्र भारत के कुछ सबसे बड़े बांधों के आवास के लिए जाना जाता है और कोयना बांध 103 मीटर की ऊंचाई के साथ राज्य में बड़े परियोजनाओं में से एक है। यह रबर कंक्रीट बांध कोयना नदी पर बनाया गया है और इसका उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने और पड़ोसी राज्यों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची गर्मी उत्पन्न करने वाली जल संप्रेषण परियोजना में से एक है। कोयना बांध का निर्माण 1960 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूर्ण हुआ था। कोयना बांध का मुख्य उद्देश्य जल संचार, ऊर्जा उत्पन्न करना और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन करना है। यह बांध महाराष्ट्र राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी संचालनिक क्षमता भी काफी अधिक है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को भी जल संप्रेषण करता है। 7. इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश में स्थित और नर्मदा नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध की लंबाई 653 मीटर तथा आधार से अधिकतम ऊंचाई 92 मीटर है। यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह क्षेत्र में जल संकट के मुद्दे से निपटने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। यह 79,04,454 एकड़ फीट की क्षमता के साथ देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। इसकी स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है। इंदिरा सागर बांध, जिसे इंदिरा सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। परियोजना की आधारशिला वर्ष 1984 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, लेकिन कई वर्षों बाद मुख्य बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ था और वर्ष 2003 में पूरा हुआ। यह परियोजना भारतीय सरकार की एक प्रमुख जल संचार परियोजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जल संचार, सिंचाई और विद्युत उत्पन्न करना था। इंदिरा सागर बांध का संचालनिक क्षमता लगभग 12,200 मेगावाट है और यह बांध सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्रों को पानी पहुंचाता है, इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न करता है और साथ ही नदी के जल संप्रेषण को भी नियंत्रित करता है। यह बांध नर्मदा नदी के प्रमुख स्रोतों में से एक के रूप में भी महत्वपूर्ण है और भारत की ऊर्जा स्वायत्तता को बढ़ावा देने में मदद करता है। 8. रिहंद बांध। रिहंद बांध भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है और इसे 1954 से 1962 के बीच बनाया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण संरचना है और इसकी ऊंचाई 91.44 मीटर है। इसकी कुल क्षमता 300 मेगावाट है। इसमें 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा है। 9. मैटूर बांध। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है और यह तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है। 120 फीट की ऊंचाई पर स्थित इसका निर्माण 1934 में किया गया था। इसे पूरा होने में 9 साल लगे। बांध की अधिकतम ऊंचाई एवं चौड़ाई क्रमशः 214 एवं 171 फीट है।
अधिकतम भंडारण ऊंचाई 120 फीट है। मैटूर बांध को कर्नाटक में स्थित काबिनी बांध और कृष्णा राजा सागर बांध दोनों से पानी मिलता है। मैटूर बांध में 2 पनबिजली स्टेशन है। पहला ब्रिटिश शासन के दौरान और दूसरा भारतीय गणराज्य के दौरान बनाया गया था। बांध के आधार पर एलिस पार्क नामक एक पार्क है, जिसका रखरखाव तमिलनाडु लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जिससे यह भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक बन गया। इसके अतिरिक्त यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। मैटूर तमिलनाडु के लिए बिजली के स्रोतों में से एक है। इसमें थर्मल और पनबिजली स्टेशन है। 840 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु के लिए बेस लोड बिजली संयंत्रों में से एक के रूप में कार्य करता है। 600 मेगावाट की क्षमता वाला एक नया पावर स्टेशन भी बनाया गया है। 10. कृष्णा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य वन निर्माण विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। इस बांध की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। नवंबर 1911 में निर्माण शुरू हुआ और 10,000 श्रमिकों को रोजगार मिला। सीमेंट के स्थान पर सुर्खी नामक मोटा का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय भारत में इसका निर्माण नहीं होता था और आयात करना राज्य के लिए महंगा साबित होता। 1931 में निर्माण पूरा होने तक लगभग 5,000 से 10,000 लोगों ने इस परियोजना के कारण अपने घर खो दिए थे। हालांकि उनका पुनर्वास किया गया और सरकार द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों में कृषि भूमि प्रदान की गई है। कावेरी नदी पर बना कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है। यह संरचना न केवल भारी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के पानी को उत्पन्न करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, बल्कि वृंदावन गार्डन के आवास के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भारत में सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। क्षेत्र का परिदृश्य कृषि भूमि, ग्रामीण निवास, कम फैले हुए पेड़ों और रंगनाथ हिटू वन्यजीव अभयारण्य के नजदीक मूल वनस्पति के टुकड़ों की जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विस्तृत विविधता को आकर्षित करता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 220 प्रजातियां बड़ी संख्या में दर्ज की गई हैं। ये हमारे देश के कुछ सबसे बड़े बांध थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।